ऊपर देवरानी नीचे जिठानी। मेघा और उर्वशी दोनों देवरानी जिठानी थी। सास ससुर ने बड़ा मकान बनवाया था, लेकिन जब देवरानी आई तो दोनों के बीच झड़प होने लगी और आखिर सास दोनों के बीच बंटवारा करके गांव चली गई। क्या है, हम लोगों को ऊपर का मकान दे दिया। अरे तो क्या हो गया? भाभी को 14 साल हो गए इस घर में। वो तब से नीचे ही रह रही है। और वैसे भी ऊपर का पोर्शन बनाया इसलिए गया था कि मैं ऊपर रहूंगा और भैया नीचे। हाँ, तो हमारे हिस्से का गार्डन कहाँ है? नीचे भाभी के हिस्से की जगह में मेरी दुकान भी तो है। ठीक है ठीक है, वैसे मेरी जैसी सीधी मिल गई ना, कोई तेज मिली होती तो पता चलता। संदेश मन ही मन हंसता है और वहां से चला जाता है। वो नीचे उतर ही रहा होता है कि बड़ी भाभी मिल जाती हैं। संदेश, कुछ खाया? नाश्ता कर लिया? दूध लिया? नहीं तो मैं दूं। भाभी पोहा खाया है और आपको तो पता है। हाँ हाँ, पोहा से तेरा कुछ नहीं होगा, रुक, मैं पराठा सेक देती हूँ। नहीं भाभी, मेघा देखेगी तो हल्ला करेगी। बड़ी आई। मुझसे लड़ाई है ना? तुमसे क्यों ना बात करूं मैं? बोलो। नहीं, मैं नहीं रह सकती तेरी केयर किए बिना। वैसे भी सासू माँ ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है। तू दुकान खोल, मैं नाश्ता चिंटू के हाथ भिजवा रही हूँ। संदेश, जिसकी दुकान भाभी के किचन के पीछे ही थी, भाभी के हाथ का खूब खाना खाया करता था। लेकिन बीवी और भाभी की लड़ाई के बाद उसका खाना पीना भी भाभी के पास छूट गया था। लेकिन भाभी, वो कैसे माँ का फर्ज भूलती। चाचू, ये लो पराठा। माँ ने कहा छुपा कर खा लो। क्यों छुपा कर खाऊं? किसी का डर नहीं है। भाभी को बोल एक और बना दे। चिंटू खाली प्लेट लेकर जा ही रहा था कि मेघा उसे देख लेती है। ए चिंटू, चाचू की दुकान से प्लेट कहाँ ले जा रहा है? चिंटू को माँ की बात याद आ जाती है कि चाचू को पराठा छुप कर देना। चाची, वो क्या है ना, मैं चाचू के पास बैठकर नाश्ता कर रहा था। ठीक है ठीक है। वैसे दुकान में कौन नाश्ता करता है? तभी उर्वशी भाभी आ जाती है। चिंटू, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो चाची कुछ पूछ रही थी। अच्छा माँ, ये लो प्लेट में जा रहा हूँ खेलने, मैंने पराठा खा लिया। ये बोलकर चिंटू माँ को आंख मारता है। माँ समझ जाती है कि मेघा इस बात पर गुस्सा हो रही होगी। गुड बाय, जाओ बेटा खेल लो। वैसे ना मैं ये दूध लेकर आई थी, पर ठीक है कोई ना, तू बाद में पी लेना चाचू की दुकान पर। मेघा दोनों की बात सुनकर कहती है, दुकान में बैठकर? हम्म, ये ना सोचना कि दुकान हड़प लोगी इस तरह। उर्वशी को तो पता ही था कि मेघा की जुबान काली है। वो उसे कुछ बोलकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेघा संदेश के पास जाती है। उसका मुंह चल रहा होता है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस चिंटू से टॉफी ले लिया था। अच्छा, मैं ना 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। वो पापा ने नई कार ली है ना, तो 2 दिन वहीं रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। लेकिन याद रखना, नीचे वालों से कुछ लेना मत, ना ही बात करना। उर्वशी के कान में मेघा की आवाज जाती है और वो थोड़ा पास जाती है तो, ये नीचे वाले क्या होते हैं? मेरी भाभी और भाई है। जब तुम्हारी बीवी पर वो लोग अत्याचार कर रहे थे तब? किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया तुम पर, समझी? काम मिलकर करने को अत्याचार नहीं कहते। न जाने कौन सा काला जादू कर रखा है तुम्हारी चुड़ैल भाभी ने। मेघा, घर का बंटवारा करवा कर चैन नहीं मिला क्या? हाँ, ये मेरी दुकान है, जाओ, कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा? सोची जो सोचना है, मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि नीचे तुम्हारी दुकान हो। चलो अब सीढ़ी बनाकर दुकान भी ऊपर कर लो, नहीं की तो समझ लेना। संदेश और मेघा के बीच लड़ाई जब जोर से होने लगती है तो उर्वशी भाभी को सामने आना ही पड़ता है। मेघा, परेशान ना हो, हम लोग संदेश के साथ कोई मतलब नहीं रखेंगे। ना खाने को पूछेंगे, ना ही देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। बस खुश? देखा, बाहर खड़े होकर हम मियां बीवी की लड़ाई सुन रही थी। जिस हिसाब से तुम चिल्ला रही हो ना, वो देखो सामने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, तो एक ही घर का बंटवारा तुम्हारी माँ से ठीक से नहीं हुआ। क्या जरूरत थी, जब हमें ऊपर कर दिया था तो फिर ये नीचे दुकान देने की। संदेश भाभी की ओर देखता है। ये जो घर चला रही हो ना, घूम फिर रही हो, किचन में खाना बना रही हो, उसका पैसा कहां से आएगा? दुकान नहीं होती तो क्या तुम्हारे पापा शादी करा देते मुझसे? संदेश की जिंदगी का अब ये श्राप ही हो गया था। जो ऊपर उसका मकान था और नीचे दुकान, बीवी ने जीना हराम कर दिया था।
वहीं भाभी ने 14 साल माँ की तरह पाला, उन्हें कैसे भूलता। फिर एक रोज संदेश, तुमसे काम था। काफी महीनों से तुम्हारे भैया की नौकरी नहीं है, घर में पैसे भी नहीं है, बस चिंटू की फीस तुम भर देते तो। भाभी कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल कर दूंगा। और ये लीजिए कुछ पैसे, घर में जरूरत होगी ना। नहीं नहीं संदेश, ये पैसे नहीं ले सकती। घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है, उम्मीद है इनकी नौकरी लग जाएगी जल्दी ही। नहीं भाभी, रख लीजिए पैसे। संदेश भाभी को पैसे दे ही रहा होता है कि मेघा देख लेती है। क्या हो रहा है? पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाभी को? अब ये भी होगा इस घर में? उर्वशी मेघा को देखकर डर जाती है। मेघा, तुम ऊपर जाओ, मैं भाभी से बात कर रहा हूं ना। ये हम लोगों के परिवार का मामला है। तुम्हारा परिवार मतलब? मैं कौन हूं फिर? परिवार होती तो पता होता कि भाभी भैया की जिंदगी में क्या चल रहा है। बताए भैया की नौकरी नहीं रही, घर कैसे चल रहा होगा। तो क्या करूं अगर नौकरी नहीं है? अरे जब थी तो हम लोगों के लिए क्या कर दिया था। फिर गांव का घर भी तो है, जाए वहां रहे। और चिंटू की पढ़ाई गांव में, क्या उसका करियर होगा वहां पढ़कर? तो ये तो उसके माँ बाप समझे ना। आप कब तक पैसे देते रहोगे? अरे हमने ठेका लिया है क्या इसकी पढ़ाई का? अब संदेश को गुस्सा आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेघा भाभी से पैसा छीन लेती है। किसी तरह घर चल रहा होता है कि एक दिन संदेश, ये ले मिठाई खा, तेरे भैया की खूब अच्छी नौकरी लग गई है। इतनी अच्छी नौकरी लगी है कि तू सोच भी नहीं सकता। अब तो बस सारे दुख खत्म। भाभी, भैया के साथ अच्छा होना ही था। आप लोगों ने इतने दुख देखे और मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया। भाभी मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं। वैसे मेघा नहीं दिखाई दे रही है कई दिनों से। भाभी उसकी तबीयत खराब है, कई डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जो खाती है उल्टी हो जाता है। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि उठकर एक गिलास पानी भी ले ले। ओहो, फिर कैसे मैनेज करोगे? उसके मायके से किसी को बुला लो। हाँ भाभी, ये आपने ठीक कहा, मैं आज ही बात करूंगा। मैं तो नीचे रहता हूँ, ऊपर कोई तो चाहिए ना उसकी मदद के लिए। संदेश शाम को ऊपर मेघा के पास जाता है तो कमरे में अंधेरा होता है। मेघा लेटी होती है, ना हाथ चल रहे होते हैं ना पैर। पानी, पानी। संदेश उसे पानी देता है। क्यों ना तुम्हारे मायके से किसी को बुला ले यहाँ कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए। हाँ, माँ को फोन कर दीजिए। एक एक करके संदेश मेघा के सभी रिश्तेदार को फोन करता है, लेकिन कोई नहीं आता। मेघा की हालत बिगड़ती ही चली जाती है। एक दिन, कौन है? कौन है? उर्वशी कमरे की लाइट जलाती है। मेघा, क्या हाल बना लिया? उठो, चलो मेरे साथ। मेघा उर्वशी को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उर्वशी मेघा को तैयार करती है। उसके कपड़े बदलना, मुंह धोना, बालों को संवारना और फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। दवाई लेकर वो मेघा को नीचे अपने कमरे में लिटा देती है कि तभी चिंटू हाथ में कटे सेब लेकर आता है। चाची खा लो, इससे ताकत आएगी। चाचू की भी तबीयत खराब होती थी तो माँ रात रात भर जाकर चाचू का ख्याल रखती थी। मेघा चिंटू को गले लगा लेती है। उर्वशी की केयर और वक्त पर खाना और दवाई से मेघा जल्द ही ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद, मेघा, तुम अब चाहो तो ऊपर जा सकती हो, अब तुम ठीक हो। नहीं भाभी, मैं अब आपके साथ यहीं रहूंगी नीचे। सारा घर आपका, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए। आपने इनके लिए इतना सेक्रीफाइस किया और मैं इसी डर में जीती रही कि नीचे की दुकान आप ना हड़प ले। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। उर्वशी मेघा को गले लगा लेती है।